इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो या छोटी हो, मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का ज़िम्मेदार समझता हूँ। तहरीके अदम एतमाद के मामले में जनरल फैज़ का नाम गलती से लिया, मौलाना फजलुर रहमान ने मान लिया। साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ 2018 में धांधली के जिम्मेदार। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हम असेंबली से इस्तीफे देकर हुकूमत हटाना चाहते थे। पीटीआई वालों से भी कह दिया, धांधली आपके लिए हुई। पीटीआई और जेयूआई में इख्तिलाफ की दीवार नहीं, पहाड़ खड़े हैं। जाती नाराजगी को मकासद पर तरजीह नहीं दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की GTV न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू, हल्फ उठाकर बात करने से इनकार, इदारों पर अदम एतमाद का इजहार। जो हमेशा अपने इस दौरान मुलाजमत में मुदाखलत करते हैं और मुदाखलत करके अपना हल्फ तोड़ते रहते हैं, आज वो मुझे अगर कहता है कि मैं ओथ उठाता हूँ तो इसकी क्या अहमियत होगी मेरे नज़र में? आपको पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं है, बशमूल अदलिया। बशमूल अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तहरीक अदम एतमाद, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश ना करने का कह रहे थे। जेयूआई सरबराह ने मुखालफत की। लीग रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जियाले फैसल करीम कुंडी के भी ताबड़तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार, बोले अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को हुआ। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। तो मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ। उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस लें। अदम एतमाद के हवाले से मौलाना का बयान और दावा बेबुनियाद करार। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं मामला इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल में इस तरह के बयानात का क्या मतलब है? अगर जमहूरियत लिपट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत साजी के मराहिल तय होने लगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए कुर्सियों तक पहुंचना आसान हो गया। पीटीआई ने कौमी और पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला कर लिया। असद कैसर की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। मुबैना धांधली पर दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ ने साथ देने की अपील कर दी। साबिक स्पीकर ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया। मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, तहरीक इंसाफ की मुलाकातों में तेजी। पीटीआई वफ़द के इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से एक और मुलाकात। असद कैसर कहते हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ढिटाई से धांधली की गई। अब फैसले बंद कमरों में नहीं, अवाम के सामने होंगे। लियाकत बलोच बोले, 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान एक भयानक सूरत हाल का शिकार है। हमने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया, हम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई कायदीन के हाथों से वक्त निकलने लगा। आज़ाद अरकान किस जमात में शामिल होंगे फैसला न हो सका। वहदत मुस्लिमीन और जमात इस्लामी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऑप्शन खुल गया। महमूद अचकजई से भी मुलाकात तय हो गई।
आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली PTI ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में शवाहिद मीडिया के सामने रख दिए। मुखालिफिन को फॉर्म 45 दिखाने का चैलेंज रहनुमाओं ने कहा कि हमारी 85 सीटें छीनकर जमहूरियत पर हमला किया गया है। जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा। तहरीक इंसाफ कराची में 19 सीटें जीती। ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालफिन पर इल्जामात की बारिश। मरियम औरंगजेब कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। बयानात दिए जा रहे हैं कि KP को ढाका बनाएंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। फॉर्म 45 असली और जाली में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज़ है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं। आपके करतूत मैं जानता हूँ। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। जहां जीत गए वहां कुछ नहीं, जहां हारे वहां धांधली हुई है। IPP रहनुमा और चौधरी सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। बोले सलमान अकरम राजा काला कोट पहनकर वकालत करे या सियासत करे, बदमाशी ना करे। मुंह खोलूंगा तो बानी PTI किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का राज फाश करने का ऐलान। 3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था। कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? इमरान खान को सब चोर कहते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। बानी PTI चोर नहीं, पीर पगारा ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन तो इलेक्शन से पहले ही बिक चुका था। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरह नून लीग और हमने भी इलेक्शन कराए। PTI के मामले पर जमीन आसमान एक कर दिया। जाम शोरों में तारीखी जलसे से खिताब, खिचड़ी पकने, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का भी खदशा। जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। जामशोरों में GDA के मुरीदों का इज्तिमा। जियाले शर्जील मेमन ने जलसे का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को तारीखी शिकस्त हुई। मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ, आए दोबारा इलेक्शन लड़ लें। फजलुर रहमान की शिकायत है मैंडेट पर डाका डाला गया और मिल भी PTI से रहे हैं जिसने उन्हें शिकस्त दी। कंकोट और घोटकी में JUI कारकुनान इन एक्शन। इंडस हाईवे गोला मोड़ के मकाम पर ब्लॉक। सिंध पंजाब बॉर्डर कम्मू शहीद के मकाम पर बंद। क्वेटा में DRO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक। पल्लात, खुजदार, सिब्बी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी एहतजाज का मरकज। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। अपील, इलेक्शन और नताइज कलअदम करार देने के लिए आम शहरी ने दायर की थी। NH 46, 47 और 48 में इंतखाबी उज़रदारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को तीनों हल्कों का मामला देखने की हिदायत। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर हाजरा समी को तब्दील कर दिया। जाकिर जदून तैनात। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में इलेक्शन पटिशंस की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया।
बलूचिस्तान में NA 253 और PB 9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। 8,263 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। NA 253 पर डेरा मियाँ खान का मुकाबला मीर दोस्तैन डोमकी से, PB 9 पर मीर नसीबुल्ला मरी और नवाब चंगेजी खान मरी मद्दे मुकाबल। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद के हल्के में 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग से मुतालिक बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने NA 43 में दोबारा पोलिंग के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। PTI की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए नामजद उमर अयूब को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। साइफर केस तोशाखाना केस में बानी PTI की सजाएं तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा की अडियाला जेल में कानूनी टीम से मुलाकात न हो सकी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मजीद 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटों को समन न करने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। उन्होंने लिखा कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी और इख्तियार से तजावुज है। मैं आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमा का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। कराची में इंटर बोर्ड फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में तलबा को 15% इजाफी मार्क्स देने का फैसला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह ने रिपोर्ट निगरां वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की इंचार्ज IT सेक्शन इंटर बोर्ड को फौरन ओहदे से हटाने की हिदायत। कराची में खवातीन का घर से निकलना भी मुश्किल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में लुटेरों का धावा। 5 खवातीन से मोबाइल फोन्स और रकम छीन ली गई। CCTV फुटेज मंजर आम पर। TTD का DI खान और टांक में ऑपरेशन। अहम दहशतगर्द कमांडर साथी समेत मारा गया। 2 शरपसंद जख्मी हालत में फरार। SSP CTD के मुताबिक कमांडर फरीदुल्ला का ताल्लुक कलदन तंजीम तहरीक तालिबान पटनी पाड़ा के ग्रुप से था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस अहलकार भी शहीद हुआ। परदान के इलाके तख्तबाई में नामालूम मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जा बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में नमूनिया पर काबू पाने के मौसर इकदामात न हो सके। मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। सूबे में 765 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना नामुमकिन। जिना अस्पताल में पित्ते के ऑपरेशन के लिए मरीज को 2025 की तारीख दे दी। 40 साला शख्स की जिंदगी खतरे में। गजा में तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी। शोहदा की तादाद 28,775 से बढ़ गई। नसर अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद बिजली की बंदिश और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मजीद 4 अफराद शहीद। गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में यमन, अमरीका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा हो गया। बहर अहमर की नाकाबंदी ने इसराइल, अमरीका और उसके हामियों को परेशान कर दिया। अमरीकी और बरतानवी हमले में भी यमन को ना डरा सके। यमन में जुमे को गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा किया गया। बालाकोट में नदी नालों के साथ आज भी दर्जनों पनचक्कियां मौजूद। मकई को पीसकर आटा बनाने का रिवाज। बुलंदी से आने वाले पानी को लकड़ी से बने पहिए या टरबाइन पर गिराया जाता है जो पत्थर को घुमाता है और चक्की चलती है। पनचक्की का आटा
बिजली से चलने वाली मशीनों की निस्बत ज्यादा लजीज और सस्ता। सुपर लीग का सुपर मजा, बस एक दिन का इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला कल से सजेगा रंगारंग। इफ्तिताही तकरीब में खूब धूम धड़का, म्यूजिक की झनकार भी होगी। अली जफर, आयमा बेग समेत मारूफ फनकार फन का जादू जगाएंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा।